दोस्तों मेरा नाम है अमित पाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एजुकेशन हब YA3 पर। तो जैसा ही दोस्तों आपको पता होगा, मैं यहां पर बॉटनी पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैं बॉटनी की 6 क्लासों को अपलोड कर चुका हूं और आज ये हमारी क्लास नंबर 7 है जो बीज के बारे में है। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। बॉटनी क्लास 7, ठीक है, बीज के बारे में आज पढ़ा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में आपके लिए फल के बारे में पढ़ाया था और बीज का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? फल के अंदर। और बीज की सुरक्षा कौन करता है? फल, ठीक है। अब हम देखते हैं बीज का काम क्या होता है। तो बीज का काम होता है नई पीढ़ियों को जन्म देना। क्या करना? नई पीढ़ियों को जन्म देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीज में एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसके द्वारा जल बीज के अंदर जाता है। बीज, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एक चना का चित्र बनाया है, ये आपके लिए चना, यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक छिद्र है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। इसी छिद्र के अंदर, बीज के अंदर यानी कि चने के अंदर पानी जाता है, जिसके कारण चना फूल जाता है। किसी किसी में ये छिद्र बड़ा होता है तो वो बीज जल्दी फूल जाता है, किसी किसी में ये छिद्र छोटा होता है तो वो थोड़ी देर में फूलता है। तो समझ में आया कि बीज शाम के लिए हम पानी में भिगो के डाल देते हैं तो सुबह देखते हैं क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एक छिद्र, जिसका क्या नाम होता है? माइक्रोपाइल, ठीक है। अब देखते हैं बीज में बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज पत्र। अब ये बीज पत्र क्या होते हैं? बीज पत्र वो होते हैं, जैसे बीज को आप तोड़ो तो अगर दो बराबर भागों में आसानी से टूट जाए, इसमें मतलब उसका छिलका हटाएंगे तो आप देखेंगे दो बराबर शेप के आकार के आपके लिए दो भागों में बीज टूट जाएगा तो वो क्या कहलाते हैं? बीज पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो बीज के प्रकार देखते हैं। बीज पत्र के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री, द्विबीजपत्री। और एक बीज पत्री के मैंने बता दिया आपके लिए, एक बीज पत्री वो होते हैं जिसमें केवल और केवल एक बीज पत्र होता है, अर्थात उन्हें तोड़े तो वो बराबर भागों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं, धान, बाजरा आदि और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। द्विबीजपत्री बीज वो होते हैं जिन्हें तोड़ने पर बहुत ही आसानी से दो भागों में टूट जाते हैं, जैसे चना और सभी दालें, जैसे मूंग, अरहर, मसूर आदि, ये सारी प्रकार की दालें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण, अंकुरण क्या होता है? बीज का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आना ही बीज का अंकुरण कहलाता है। बीज का अंकुरण क्या होता है? बीज जब निष्क्रिय अवस्था में होता है और जब उसके निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो बीज का अंकुरण कहलाता है। अब नीचे लिखा हुआ है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक चीजें या सामग्री, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो मतलब बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हम देखते हैं जल, क्या है? जल, नमी, वायु और तापमान, ठीक है। और इसके लिए एक हार्मोन भी होता है जो बीज के अंकुरण के लिए उपयोग होता है, जिसका नाम है जिबरेलिन। क्या होता है? जिबरेलिन, ठीक है। तो ये आपको मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आप इन 4 या 5 में से जो ऑप्शन होगा वो तो होगा और वरना नहीं होगा। तो ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, 20 टॉपिक खत्म हुआ। अब इससे अगली क्लास आपके लिए कल होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई हुई। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राधे।